उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यूपी में ब्लॉक स्तर पर आरक्षण सूची तैयार करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रामापाल ऑफिशियल। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर आरक्षण सूची तैयार करने के लिए जातिवार जनगणना अर्थात कैटेगरी वाइज जनगणना के हिसाब से कितना किस गांव में प्रतिनिधित्व किस जातियों का है उसके हिसाब से कार्य प्रारंभ हो चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिसमें ग्राम प्रधान, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए आरक्षण सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस बार आरक्षण के नियमों में पारदर्शिता और रोटेशन प्रणाली अर्थात चक्रानुक्रम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार अधिक पारदर्शिता के लिए रोटेशन प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग, जनरल कैटेगरी और अनुसूचित जातियों का डेटा ब्लॉक स्तर पर तैयार होना शुरू हो चुका है। आरक्षण का आधार और डेटा की अगर बात करें तो जनसंख्या का आधार, जी हां, आरक्षण सूची 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तैयार की जा रही है, क्योंकि नई जनगणना अभी संपन्न नहीं हुई है। अगर बात करें जातिगत डेटा की तो पिछड़ा वर्ग अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण के लिए विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी आबादी का ताजा आकलन अर्थात रैपिड सर्वे का उपयोग कर रहा है। रोटेशन प्रणाली अर्थात चक्रानुक्रम नियम की बात करें तो आरक्षण सूची तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण नियम चक्रानुक्रम अर्थात रोटेशन सिस्टम है। इसके मुख्य बिंदु आपको बता दें तो जो सीटें पिछले चुनावों में जैसे 2021 या 2015 में आरक्षित थी, उन्हें इस बार सामान्य वर्ग अर्थात अनरिजर्व कैटेगरी के लिए करने का प्रावधान है। किसी अन्य श्रेणी के लिए आरक्षित करने का भी प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी सीट एक ही श्रेणी के लिए लंबे समय तक आरक्षित न रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद से आज तक देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर सीटों का आरक्षण नहीं हुआ है। ऐसी सीटों को चिन्हित किया जा रहा है और चक्रानुक्रम व्यवस्था के अनुसार इस बार उन्हें आरक्षित करने का प्रावधान बनाया जा रहा है। बात करें आरक्षण की श्रेणियां और उसके वरीयता क्रम की, तो आरक्षण सूची तैयार करते समय क्रम का पालन भी किया जाता है, जिसमें अनुसूचित जनजाति, उसके बाद अनुसूचित जाति, उसके बाद पिछड़ा वर्ग और उसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी को रखा जाता है। साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी 33% महिलाओं के लिए सीटें सुरक्षित की जाती हैं। सूची तैयार करने की समय सीमा अगर संभावित डेट की बात करें तो वर्तमान अपडेट के अनुसार चुनाव मई-जून 2026 में होने की संभावना है। वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण जनवरी-फरवरी 2026 तक समाप्त हो जाएगा। आरक्षण का आवंटन की बात करें तो चुनाव अधिसूचना से ठीक पहले जिलाधिकारियों द्वारा ब्लॉक वार और ग्राम पंचायत वार आरक्षण का ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। आपत्ति दर्ज करने की बात करें तो जब सूची जारी हो जाएगी तो सूची जारी होने के बाद जनता को आपत्तियां दर्ज करने के लिए 5 से 7 दिन का समय दिया जाता है, जिसका निस्तारण करने के बाद फाइनल लिस्ट जारी होती है। आपको बता दें कि आपत्तियों से बहुत असर नहीं पड़ता है, आपत्तियों का निस्तारण वैसे ही कर दिया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसलिए अनंतिम सूची को ही अंतिम सूची मान लिया जाता है। महत्वपूर्ण निर्देशों की बात करें तो हालिया चर्चाओं के अनुसार कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 2021 के आरक्षण ढांचे को ही आधार बनाने की भी बात कही गई है, लेकिन जब तक शासन से कोई स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता है, अभी आरक्षण का आधार वर्ष निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए आधिकारिक पुष्टि के बाद ही शासन द्वारा जारी होने वाले शासनादेश को
अंतिम आदेश माना जाएगा। क्या है इस वीडियो पर आपकी राय? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आरक्षण सूची तैयार करने के लिए जातिगत डेटा तैयार किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि किस हिसाब से आरक्षण जारी किया जाता है। मैंने पहले ही बता दिया है, जिस वर्ग की जनसंख्या ज्यादा रहेगी उसके हिसाब से क्रम संख्या के घटते क्रम में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।